नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। भारत का अक्टूबर का ऑयल फिगर्स आपके सामने आ चुके हैं एंड इसके ऊपर पहले तो मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऑयल परचेजेस के ऊपर बोला क्या, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट फिक्स फिक्स करने के लिए। सुनिए इसको। आई एम श्योर कई लोगों ने तो देख लिया होगा, बट लेट्स हैव अ लुक व्हाट ट्रंप सेज। Okay, yeah, please. President message to India and Hungary who is still refusing. You said India and Hungary? That's an interesting, And Hungary India and Hungary. It's an interesting combination. Huh? refused to stop buying Russian oil. Well, India is not going to be buying Russian oil anymore. And Hungary is sort of stuck because they have one pipeline that's been there for years and years and years, and they're inland. They don't have sea. They don't have sea. And I spoke with Basically, the part that I wanted you to listen to, उसने बोला कि India will stop buying Russian oil. India is not buying Russian oil anymore. Let's look at the figures. अक्टूबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर के अंदर इंडिया has bought 1.8 million barrels per day. ठीक है जी। एंड जो जुलाई से सितंबर के अंदर जो थोड़ा बहुत डिक्लाइन, काफी लोग डांस कर रहे थे, ओ जी रशियन ऑयल कम हो गया। वेल, दैट डिक्लाइन इज पास्ट, क्योंकि वो डिक्लाइन वाज व्हाट। ओके, लेट मी टेल यू द डिक्लाइन फिगर्स। जो डिक्लाइन फिगर्स वाज 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे। ये जो था, देखिए मिड 2025 में, थोड़ा सा ऑब्वियसली देयर हैज बीन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिक्लाइन, देयर इज नो क्वेश्चन, क्योंकि वो ऑयल मिक्स चेंज होता है, आपको कहीं से और फिगर्स ऑर्डर्स मिलते हैं, बिकॉज़ दीस आर रशिया के साथ जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है वो तो डिलीवर कर ही रहे हैं आपको। बट प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज आल्सो अ सर्च इन द मार्केट कि यार कोई और भी दे दे। नाइजीरिया से हमको पता है चीजें आ रही हैं। केपलर के जो डिमांड है, दे हैव बीन केपलर के जो ट्रैकर्स हैं, दे हैव बीन ट्रैकिंग 100 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे, और ये लेट मी जस्ट टेल यू इज द ओवर्ट फिगर। इसके ऊपर जो डार्क फ्लीट चल रही है, वेयर इधर-उधर से तेल लिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल ईरान, उसके बारे में कोई बात करता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कोई बात करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप फिर पागल हो जाएगा। देखिए, पंगा क्या है, डोनाल्ड ट्रंप इज बेसिकली पुशिंग इनटू कि भई आप रशियन तेल लेना बंद करो, वो बंद नहीं कर सकते। दैट्स नॉट गोना हैपन। तो कहीं न कहीं एक भारत ने ऑफ रैंप दिया है। ऑफ रैंप क्या दिया है? भारत ने बोला अच्छा ठीक है यार, आपको हम बोल रहे हैं कि भैया आपसे हम तेल लेंगे ज़्यादा, ठीक है? अब वो ज़्यादा तेल लेने के चक्कर में आपने क्या करा, आपने सऊदी, कुवैत और जो कतर के साथ आप चीज़ें आप लेते थे, उनको बोला साहब हम थोड़ा आपसे कम करने वाले हैं, हम ज़रा-ज़रा अमेरिका से ज़्यादा लेने वाले हैं। कतर के साथ आपकी गैस डील है, तो आप उसको ज़रा रिड्यूस कर दोगे, वहाँ से आप ज़्यादा ले लोगे। और ये चीज़ तो हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं। एंड टू अ पॉइंट आपने ये बोला कि जी डील कर लीजिए हमारे साथ, यू गिव अस अ गुड डील, विल स्विच। और आपने ये मैसेजेस ऑलरेडी डाल दिए हैं कि वी मे जस्ट बी स्विचिंग टू अमेरिकन ऑयल। उससे होता क्या है कि साहब सडनली ऑब्वियसली एक मिडल ईस्ट के अंदर दे लूज अ सर्टेन अमाउंट, तो अभी आप देखिए वहां से थोड़ा सा रिवोल्टिंग शुरू होगा। रिवोल्टिंग क्या होगा, दे विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल टू ड्रॉप द प्राइस। उसके चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सी मार्केट मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी थी। दिस इज अ नास्टी गेम विच इज गोइंग ऑन। ठीक है। रिपोर्ट्स और कहती हैं, ईटी एनर्जी वर्ल्ड की रिपोर्ट है और बाकी भी एक दो आउटलेट्स की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक टाइम्स की भी रिपोर्ट है कि जो डिक्लाइन हुआ था जुलाई टू सितंबर में, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, दैट इज बिकॉज ऑफ बेसिक मेंटेनेंस जो होती है यार, एवरी यू नो ईयर 2 ईयर्स एक वो जो थरो मेंटेनेंस की जाती है, स्पेशली इन द पीएसयूज जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उसके अंदर मेंटेनेंस चल रही थी। एंड सीजनल वेरिएशन होता है, जस्ट कभी ज्यादा चाहिए होता है, कभी कम चाहिए होता है। इट्स हाउ इट इज, इट्स नॉट दैट एवरी टाइम यू नीड द सेम अमाउंट ऑफ ऑयल। उसके बाद आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी होते हैं, आप उनको भी थोड़ा-सा रीसेट करते हो, आप वहाँ से थोड़ा तेल निकालते हो, थोड़ा-सा नया तेल डालते हो, यू डू ऑल दैट स्टफ। सो अगर आपके पास थोड़ा बहुत स्टॉक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, सो यू डोंट काइंड ऑफ दैट्स हाउ इट गोज़। एंड उसके बाद वैसे भी आप देखिए, यूरोप के पास आपका द एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग। नाउ मुझे ये बताइए, यूरोप के एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमारा रशियन तेल का इंपोर्ट कम हो रहा है। भैया वेयर आर वी गेटिंग ऑयल फ्रॉम? 90% ऑफ द पीपल दैट आर जो आउटरीच कर रहे हैं इस टाइम पे, जिनको बेसिक फिगर्स नहीं पता इनके इनके बारे में, तो क्या कर सकते हैं? नाउ जो अभी रॉयटर्स, और ये बाय द वे काफी इसके ऊपर फोकस है, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और इनके इनके अंदर बार बार रोज एक आर्टिकल आएगा। चलिए उसी के आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। उसी का आर्टिकल बोल रहा है कि भैया 20% और बढ़ सकता है इससे।
जो ऑर्डर ट्रैक्स ये लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से 20% और बढ़ेगा। तो टप्पू तो ट्रम्प बोल रहा है कि भैया हमने तो बंद कर दिया, ये चक्कर क्या है भाई, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द एंटायर गेम। तो अगर भारत ने पूरी तरह से सब कुछ बंद कर दिया है तो फिर ये अक्टूबर के फिगर्स कहां से आ रहे हैं? देखिए, ये हमको थोड़ा-सा समझना होगा एंड कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी। आई एम गोना कंटिन्यूअसली टॉक अबाउट दिस बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द गेम। हमारे जो मैं अगर आईटी सेल ये वो उनको उनके पीछे पड़ा रहा हूँ कि वो बात करेंगे इसके बारे में, वेल दैट्स नॉट गोना हैपन। देखिए चक्कर क्या है, दिस इज अ ट्रेड ऑफ। ठीक है, ट्रेड ऑफ क्या होता है? ट्रेड ऑफ ये होता है कि ट्रम्प विल बी अलाउड टू से सर्टेन स्टूपिड थिंग्स कि भैया ठीक है, उन्होंने बंद करता बंद ही कर दिया, बंद ही कर दिया। आप अपने आप छोटा मोटा अपना काम करते रहोगे। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर जो अभी तक राशन तेल आ रहा था उसका थोड़ा सा मिक्स कम होगा और अमेरिकन तेल का मिक्स ज्यादा हो जाएगा। सो टेक्निकली स्पीकिंग, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में अगर आप तेल नहीं खरीदेंगे तो टेक्निकली स्पीकिंग इंडिया इज नॉट बाइंग रशियन ऑयल, टेक्निकली स्पीकिंग। ठीक है, बिकॉज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है। अगर प्राइवेट वालों से पूछेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी साहब ये तो प्राइवेट एंटिटीज है, आई कांट कंट्रोल देयर ऑपरेशंस। तो एक ऑफ रैंप उसको मिलता है, एक ऑफ रैंप आपके पास है कि साहब ठीक है, ऑलराइट। वैसे भी वी बीन टेलिंग यू एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज तो जो बाइडेन के टाइम से भारत बोल रहा है इन लोगों को कि साहब वी आर रेडी टू बाय मोर ऑयल फ्रॉम यू। आप हमको अच्छी डील दीजिए, हम आपसे गैस भी लेंगे, ऑयल भी लेंगे। अंबानी साहब ने जाके डील भी करी। अंबानी साहब जाके उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले। ये सब पूरी बातें हुई वहां पर। उन्होंने आके यहाँ पर गैस टैंकर्स के ऑर्डर दिए, 6 गैस टैंकर्स वो अपने आप बना रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क एंड देयर इज प्रिपरेशन। और ये प्रिपरेशन कोई ओवरनाइट नहीं होती कि मोदी जी ने बोला हाँ जी अमेरिका से तेल लिया जाए और अमेरिका अपने सारी शिप्स लेके ना हम लोग अमेरिका के सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता। देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू हैपन। कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, पेमेंट कैसे होगी, ये वो व्हाट आर द टर्म्स कंडीशंस, दैट एंटायर थिंग इज डन ऑलरेडी। बट ये लोग वहां पर आगे चलना ही नहीं चाहते, तो क्या कर सकते हो आप? सो नाउ यू सेड ओके फाइन, अगर आपको ये करना है तो भैया हम यहाँ से नहीं लेंगे, हम आपसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको भी एक ऑफ रैंप मिलता है। अब पब्लिक में ये जो ट्रम्प बार बार बोल रहा है, इट इज बेसिकली टू गेट दैट न्यूज साइकिल गोइंग। ठीक है, एंड ये दिस इज द ऑफ रैंप एट द एंड ऑफ इट। एंड यहाँ पर जैसे कल नवरूप जी ने भी बड़ा क्लियरली एनालिसिस करके दिखाया था, जिस तरह से चाइना ने रिएक्ट करा है, अमेरिका भी घबरा गया है कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर गड़बड़ हो जाएगी देन ही नीड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे बसंती ने एक स्टेटमेंट दिया था कि साहब वो हमको इंडिया से बात करनी पड़ेगी। अम, तो क्या है ना, हम लोग थोड़ा इंडिया से हेल्प मांगेंगे एंड ऑल दैट नॉनसेंस। व्हाट वाज द गेम इज बिकॉज दे नो दे कांट गो फ्रंट ऑन फ्रंट ईच अदर, क्योंकि चाइना के पास इस टाइम पे एक बड़ी लेवरेज है जो उसने अपना ट्रम्प कार्ड पहले ही खेल कर दिया। अब दैट ट्रम्प कार्ड जो चाइना का था रेयर अर्थ का, दैट वाज अ पावरफुल कार्ड। ठीक है, चाइना, मैंने भी सोचा था वो कभी ना कभी खेलेगा इसको, बट आई थॉट ग्रेजुअली ऊपर जाएगा, वो इधर का कुछ करेगा उधर का कुछ करेगा। ही वेंट एंड ताड़, हुकुम का इक्का पहले ही मार दिया उसने। अब अगर उसने हुकुम का इक्का मार दिया है तो ऑब्वियसली फिर देन द गेम नीड्स टू चेंज। और ये अभी आप देख रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू स्लोली पिवट टुवर्ड्स दिस न्यूज साइकिल है। जैसे आज सुबह पथिकृत साहब ने भी बोला कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा एक वीकनेस करने की भी कोशिश करेंगे। मोदी साहब हैज ऑब्वियसली वन द गेम। ठीक है, एज अ स्मॉल मच स्मॉलर पावर यार, हमारी तो 4-5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वो तो 28-30 ट्रिलियन डॉलर बड़ी सुपर पावर इन द वर्ल्ड। तो इवन इफ वी आर एबल टू गेट लेट्स से 20-30% डिस्काउंट मोर देन द अदर पीपल, गेस व्हाट, वी वन द गेम। अब ये ऑब्वियसली अगर ये बाहर ज्यादा उसको ट्रम्प के कानों में दिखेगा, दुनिया बात करेगी इसके बारे में, सो देन ही विल हैव अ चैलेंज। तो फिर वो आपके ऊपर अटैक करेगा, व्हिच इज व्हाट पथिकेत भाई वाज वार्निंग अबाउट टुडे मॉर्निंग कि साहब ये बेवकूफी कर सकता है आपके साथ। कल को आके बोल दे भाई एग्रीकल्चर एकदम बढ़िया है, ऑन सब कुछ को भारत में बेचो, ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर लोग रोना शुरू कर जाएंगे कि यार देखो मोदी ने बेच दिया एंड ऑल दैट नॉनसेंस। सो दैट इज अ डेंजर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड उसके बारे में इफ यू वांट टू नो मोर, पथिकृत भाई एक्चुअली स्पोक वेरी वेल इन द मॉर्निंग। सो यू कैन 10:45 जो मैंने शो डाला है, यू कैन वॉच दैट। लेट्स कम बैक टू द ऑयल बिजनेस। ऑयल में ट्रम्प इस टाइम पे थोड़ी एक वनरेबिलिटी है ट्रम्प की। क्यों? क्योंकि द ऑयल प्राइसेस आर आल्सो फॉलिंग। ऑयल प्राइसेस फॉल क्योंकि एक तो डार्क फ्लीट चल रही है, ईरान से इधर-उधर से लोग ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। ठीक है, एंड ये गवर्नमेंट ने भी आँख मारी हुई है, ये रिफाइनर्स को देखो साहब हमको तेल चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो ब्लैक फ्लीट है, व्हाइट फ्लीट है, येलो फ्लीट है, ब्लू फ्लीट है, एलजीबीटीक्यू फ्लीट है, आई डोंट केयर, आई नीड द ऑयल।
एंड ये चीजें चलती हैं, ठीक है, एवरीबडी इज डूइंग इट। ब्लैक फीट को तंग करने की भी कोशिश करी गई फ्रांस की तरफ से, जो शिप में बोर्डिंग करा गया, ये सब करा गया, उसके बारे में भी कल स्टोरी जो हमने सुनी कि भैया ये एक चाइनीज उसमें स्टाफ था, भारत आ रहा था तेल रिफाइन कराने के लिए, उसके बाद वहां से वो चाइना जाना था। ठीक है, तो ये देखिए, दिस इज द रियल पॉलिटिक ऑफ द गेम, और ये चलेगा। द मेन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड यार इज, देखिए, एट टिल द टाइम ग्राउंड के ऊपर आपके जो तेल के प्राइसेस हैं दैट रिमेन कांस्टेंट, यू फाइन। ठीक है, सो दैट इज द वन थिंग मेरी तरफ से गवर्नमेंट को रहेगा कि यार डोंट लेट एनी प्राइसेस फ्लक्चुएट हियर एंड देयर, बिकॉज दैट इज व्हाट विल गिव द ऑपोजिशन दैट मोर माइलेज। प्राइस फ्लक्चुएशन मत होने दीजिए, एंड आई एम श्योर यू गाइस नो हाउ टू फिगर दैट आउट। दिस इज वन वन थिंग दैट आई नो। एज फार एज ट्रम्प इज कंसर्न्ड, ये तो यार बावलापंथी चलती रहेगी। ही वांट्स टू प्लीज हिज ऑडियंस। आप इसके इकोसिस्टम को देखिए किस तरह से दंदराते फिरते हैं कि भैया द बेस्ट प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, नोबेल पीस प्राइज, जो इतना अगर मेगालोमेनियाकिज्म किसी के अंदर है, तो यार उसके साथ हेड ऑन फेस ऑन लड़के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जब तक उसको फिजिकली नाक उसकी जमीन पे नहीं रगड़ोगे, विच आई वोंट वांट टू डू, दैट्स नॉट व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट। बट ऐसे लोगों को जब तक उस लेवल पे जाके आप नहीं लड़ोगे, तब तक ये मानेंगे नहीं। ठीक है, देयर ईगो इज बिगर देन देमसेल्व्स, सो इट रियली डजंट मैटर व्हाट यू से हियर, व्हाट यू से डू, ही विल नेवर एक्सेप्ट इट। ठीक है, एंड ये चीज हमने देखी गाजा के अंदर, वी आर सीइंग दिस इन ईरान, वी आर सीइंग, आई मीन ईरान में वो वी ओब्लिटरेटेड, जहां पर पता चल रहा है साला 400 किलो यूरेनियम ही गायब था वहां से। So, they Iran got what it wanted to, America got what it wanted to, and everybody just went off and started doing something else. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होगा, and we will see that happening. But we need to be in caution. Thank you for watching this video. Like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can, do support and contribute towards the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats is the way to do it. Also, we are very close to 600,000, so please check your subscriptions. दोपहर में मिलते हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन से। तब तक नमस्कार।